नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए मकर वालों, 2022 कई मायनों में आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उतरती हुई 7.5 अप्रैल 2022 से शनिदेव जो अभी तक लग्न में बैठे हैं वो धन भाव में आ जाएंगे। और उतरती हुई 7.5 अभी तक की जो आपने परेशानियां झेला है उससे कहीं ना कहीं राहत देगा। उससे थोड़ी सी आपको यहाँ पर जो जीवन में भूचाल सा आया था उससे राहत मिलती नजर आएगी। तो चलिए जानते हैं आपके करियर और तमाम धन विद्यार्थियों के लिए आखिर सब कुछ कैसा रहने वाला है। तो चलिए करियर से शुरुआत करते हैं। मेहनत तो कराएगा। अब जाते जाते शनिदेव वैसे भी आपके राशि के स्वामी हैं, जाएंगे तो नहीं, लेकिन ये जो 7.5 का फल है इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर लचीलापन स्थिति लाएंगे और उनकी तरफ से आपके जीवन में ज़्यादा दबाव नहीं होगा। जितना मेहनत उतना धन, क्योंकि धन भाव में बैठकर धन तो देंगे। तो धन के मामलों में बस थोड़े खर्चे बढ़े हुए हैं शुरुआत में, तो खर्च पर कंट्रोल रखना है आपको। लेकिन जो विद्यार्थी हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। वैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कुछ ऐसे महीने हैं जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी जीवन में। लेकिन चलिए जानते हैं हम विस्तार से कि क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन में संतान को भाग्य का साथ मिलेगा। तो यानी कि दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया है, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और संतान का भाग्योदय होगा, यानी संतान उन्नति करेगा, आपका मान बढ़ाएगा। लेकिन आपके जीवन में देखिए धन के मामलों में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि शुरुआत में बाधाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें जो बाधाएं हैं वो समाप्त होती जाएगी। मकर वालों जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मिला जुला हुआ फल है, क्योंकि राहु आपके पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा परिणाम दे रहा है और दूसरी ओर राहु आपको बीच बीच में आपकी एग्जाम भी लेगा, यानी दिमाग को भ्रमित करेगा। इसलिए पूरे साल आप अपने पॉकेट में या पर्स में सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में लपेट कर रखिए। जो विद्यार्थी हैं अपने शिक्षा पर फोकस करें और पढ़ाई पर फोकस करें, बाकी मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न से दूरी बनाएं। और पारिवारिक जीवन में आपको अपनों का साथ मिलेगा। हालांकि शुरुआत में परिवार में छोटी मोटी समस्या हो सकती है, लेकिन अप्रैल के बाद स्थितियां बेहतर है और घर के बड़े बुजुर्गों का मदद भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मार्च और जुलाई, अगस्त ये 3 महीने ऐसे हैं जो थोड़ा सा घर परिवार में विवाद के योग बढ़ेंगे। ये 3 महीने आपके लिए थोड़े भारी हैं। अब आप अगर लव लाइफ में हैं या वैवाहिक जीवन में हैं तो ऐसा तीसरा व्यक्ति को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने ना दें और ना ही आप किसी को अपनी चीज़ें बताएं, क्योंकि कोई तीसरा आपका लाभ उठा सकता है, आपके भावनाओं से खेल सकता है। तो बीच बीच में छोटे मोटे तनाव हैं, लेकिन आप अगर संभल जाते हैं तो चीज़ें बढ़िया होती है। देखिए आपके राशि के स्वामी जो शनिदेव हैं शुरुआत में आपके लग्न में ही रहेंगे और शनिदेव के साथ देवगुरु बृहस्पति भी आपकी राशि में बैठेंगे। तब शनिदेव आपके कर्म को देखेंगे तो यकीनन मेहनत का फल देंगे। शनिदेव और देवगुरु की इस स्थिति से आपके करियर में एक अच्छी ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे। हालांकि अप्रैल से सितंबर तक का जो महीना है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत कराएगा और इसलिए आप केवल अपने काम पर ध्यान दीजिए। और ऐसा योग बन रहा है कि आपको जनवरी में कार्यक्षेत्र के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है और इससे आपको लाभ उठाना है। खासकर जो लोग कानून के दायरे से बाहर काम करते हैं उनको सावधान रहना है। वैसे भी शनिदेव कर्म के दाता है, तो यकीनन अगर आप कोई इधर उधर की बात काम करते हैं जिसको हम कहते हैं इलीगल, तो ऐसे कार्यों से क्या होगा ना, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेगी। अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा के चक्कर में ज़्यादा चला जाएगा। जो व्यापारी हैं उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि भाग्य का साथ भर भर कर मिलेगा और इस समय करियर के मामलों में चूंकि बढ़िया है। लेकिन धन की बात करें तो खर्चा बढ़ा रहा है शुरुआत में। खर्चों पर अगर आप कंट्रोल नहीं रखते हैं तो बाद में परेशानी देगा। और ग्रहों की चाल कहता है जनवरी, मई और अगस्त ये 3 महीने ऐसे हैं जो खर्च बढ़ाने के महीने हैं।
तो आपको खर्च पर ध्यान देना है। आप अच्छे से पहले सोच समझ लें कहाँ कहाँ कैसे खर्च करना है और उसी अनुसार कार्य करें। अब चूंकि पांचवें घर में राहु है तो धन कमाने के रास्ते भी आपको देगा, और राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ देता है। तो धन संचय करने में आप सफल भी रहेंगे, पर खर्चों पर कंट्रोल रखना ही होगा। 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक और 20 नवंबर से पूरे साल यानी 2022 के अंत तक धन आने के स्रोत बढ़े हुए हैं। खासकर विदेश से लाभ के प्रबल संभावना बनेगी। इस समय आपको समय का फायदा उठाना होगा, क्योंकि 6 अप्रैल से 15 सितंबर और 20 नवंबर से 2022 के अंत तक ये समझ लें कि आप जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो इस समय को आपको हाथ से जाने नहीं देना है। और देवगुरु बृहस्पति चूंकि धन भाव में है तो यहाँ पर आर्थिक समस्याएं भी वो दूर करेंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि राहु की कृपा से छात्र पढ़ाई में अच्छा भी करेंगे, चुनौतियों का भी सामना कर पाएंगे। और आप राहु ग्रह को बस थोड़ा सा भटकाव देता है, इसलिए आपको हमने कहा कि सफ़ेद चंदन आपको रखना है, क्योंकि एकाग्रता में गड़बड़ी ना हो जाए। और अगर आप चाहें तो हर सोमवार शिव जी को 2 लौंग अर्पित कर दें तो इससे भी राहु की समस्या कम हो जाती है। जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं उनको जनवरी, फरवरी, अगस्त और दिसंबर ये 4 महीने ऐसे हैं कि विदेश से लाभ, विदेशी भूमि से लाभ, विदेश जाने के योग जैसे प्रबल संभावना बनेंगे। तो इस समय में आप ज़्यादा प्रयास करें तो कड़ी मेहनत से सफलता आपको मिल जाएगी। और सबसे अंत में एक और बात जान लें, अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुरुआत में मंगल आपकी राशि से चौथे भाव में है, तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि माँ को कष्ट है, उनकी देखभाल करें। और दूसरी बात, पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे जो कड़वाहट है, कलह है, वो हो सकते हैं संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर। हालांकि संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे और पारिवारिक जीवन में चल रही प्रॉपर्टी संपत्ति के विवाद भी हल होंगे। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ी होगा। देखिए, जब तक विवाद नहीं होगा तो उसका हल कैसे निकलेगा। अब परिवार के अनुकूल वक्त रहेगा और अपनों के साथ प्रेम भाव बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल में कुंभ राशि में, तो ऐसे में क्या होगा, पारिवारिक की जीवन को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। तो ऐसे घर परिवार के लोगों का समर्थन तो रहेगा और खुशी भी लाएगा। हालांकि परिवार में कुछ नया काम हो सकता है, कोई शुभ मंगलिक कार्य हो सकते हैं, घर में बच्चों का जन्म हो सकता है, किसी का विवाह हो सकता है। तो ये 2022 घर में खुशियाँ देगा। तो संतान प्राप्ति के प्रबल संभावना बनी हुई है। जाते जाते शनिदेव भी आपको साथ दे रहे हैं और दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, क्योंकि पूरे साल शनिदेव आपकी राशि के 7वें घर को देखेंगे। तो हालांकि अप्रैल तक तो देख ही रहे हैं लग्न में बैठकर, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। वैसे भी 7.5 में रिश्तों में दूरियां आती है, रिश्ते टूटते ज़्यादा हैं, माता पिता को कष्ट होता है, नौकरी रोजगार में परेशानी होती है। लेकिन फिर भी आपको चीज़ों को संभल के अभी चलना ही होगा 2025 तक, क्योंकि जब तक 7.5 एकदम से खत्म नहीं होती आपको बहुत शांत रहना है और अपने आप से वादा करना है कि आप शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। वैसे 15 सितंबर से 20 नवंबर तक का जो वक्त है, देवगुरु बृहस्पति जीवन में ढेर सारी खुशियां देगा और वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा और पति पत्नी के बीच तालमेल बढ़िया होगा, नज़दीकी बढ़ेगा। और इस समय धन प्राप्ति के योग, मान सम्मान, संतान प्राप्ति के योग, घर में सुमांगलिक कार्य वो ज़्यादा होंगे। तो 2 जून से 20 जुलाई का जो वक्त है, मंगल कर्क राशि में होने से सीधा प्रभाव दाम्पत्य जीवन में है, तो यकीनन मांगलिक दोष तनाव बढ़ाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और संभावना है कि आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आइए जानते हैं आपके, चूँकि यहाँ पर देखिए मकर वालों, अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपके 5वें घर में राहु है, तो प्रेम जीवन में आकस्मिक खुशियाँ भी लाएंगे। तो आपके रिश्ते आपके अपनों के साथ बेहतर भी होगा और इस समय अपने प्रयास से अपनों को आप खुश करने का प्रयास भी इसमें कर रहे हैं। और हो सकता है आप लोगों के बीच बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो कि आप उनसे विवाह करने की चाहें। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई ये 4 महीने ऐसे हैं कि आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि होगा। सिंगल हैं तो कोई आपके जीवन में आएगा। हालांकि मार्च के महीने में थोड़े संभल के रहिएगा, रिश्तों में दूरियां दिखती है। लेकिन जुलाई और अगस्त छोटे मोटे टकराव भी देगा, टकराव होगा इस आपके लव लाइफ में। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच समय बढ़िया है।
अब हम जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, आपके लग्न में शनिदेव के रहने से सकारात्मक प्रभाव तो है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका बढ़िया है, कोई खास टेंशन नहीं है। और किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो उसमें भी राहत मिलेगी। हालांकि इस वर्ष कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना नहीं है। अगर आप योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं तो अच्छा है। और कुल मिलाकर आपके लिए ये 2022 है, बढ़िया है। लेकिन क्या करेंगे, एक तो हनुमान चालीसा पढ़ने का अभ्यास बना लें सुबह में, और शाम में रोज ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपें। अपने ऑफिस में, अपने व्यवसाय स्थल पर, अपने घर में आप कभी भी जप कर सकते हैं, काम करते हुए भी जप कर सकते हैं, मन में जपें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, जहाँ तक संभव होगा चीज़ें आपके पक्ष में धीरे धीरे आएंगी। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।